नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को अनुपात और समानुपात बताएंगे, जो कि आपका नया टॉपिक है। जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। जूनियर में अगर आएगा थोड़ा सा लेवल अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा, और प्राइमरी लेवल में जब आएगा तो इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, और आज की क्लास क्या पूरा का पूरा अनुपात और समानुपात दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपके दोनों ही जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताएंगे, और बेसिक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें आपने नहीं अच्छे से समझी तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात, जिसको हम दो बिंदुओं से दर्शाते हैं, ये हमारा अनुपात कहलाता है। और समानुपात चार बिंदुओं से दर्शाया जाता है, ये हमारा समानुपात कहलाता है। अनुपात और समानुपात, समानुपात की बात बाद में करेंगे, पहले हम अनुपात को समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक चीज़ों में संबंध दर्शाना या तुलना करना, यही हमारा अनुपात कहलाता है। अनुपात जो होगा वो ध्यान रखिएगा, दो राशियों या दो से अधिक राशि हो उनमें न्यूनतम रूप ही अनुपात कहलाता है। और ध्यान रखना हमेशा कि अनुपात में जो भी संख्याएं होंगी वो दोनों आपकी को प्राइम नंबर होंगी, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं यानी कि वो किसी और संख्याओं से ना ही कटेंगी और ना ही आगे कहीं कटने की संभावना होगी, क्योंकि वो हमारा अनुपात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा। जैसे अगर हम कह दें A अनुपात B, अगर दो राशियों के बीच में ये सिंबल लग गया तो ये हमारा अनुपात में कहलाएगा। इसी अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं A अनुपात B। A अनुपात B है, इसको हम लिख सकते हैं A बटा B। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर दो राशियों के बीच में दो बिंदियां लगी हैं, ये अनुपात होता है। और इसी को हम भिन्न के रूप में यानी कि A बटा B के रूप में भी हम लिख सकते हैं। पहली वाली संख्या अंश में रहेगी और दूसरी वाली जो संख्या होगी वो हर में रहेगी। यहाँ पे हमने आपसे बताया कि राशियाँ हो, संख्याएं हो, लेकिन ध्यान रखना यूनिट आपकी समान होनी चाहिए। यूनिट समान का मतलब, अगर आपसे कह दिया जाए किसी की ऊंचाई के बारे में, किसी एक व्यक्ति की ऊंचाई हाइट के बारे में कह दिया जाए और दूसरे व्यक्ति के वजन के बारे में, तो यहाँ पे हाइट और वजन दोनों ही अलग हैं। जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक आंसर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइट अलग है और वजन आपका अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली चीज, अगर हाइट के बारे में कह रहा है, ऊंचाई के बारे में कह रहा है किसी भी चीज की, तो ऊंचाई भी अलग अलग यूनिट में आती है। जैसे सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई, मिलीमीटर में हो गया, या लंबाई के बारे में कहें तो किलोमीटर में भी हो जाती है आपकी। तो ध्यान रखना सबसे पहला काम तो यूनिट आपको बराबर करना होगा। ठीक, अब समझते हैं अनुपात। जैसे अगर हमने कह दिया कि एक दो संख्याएं हैं 15 और 20, 15 और 20, इनको अनुपात में लिखिए, इनको अनुपात में लिखिए। अनुपात में लिखना हमने बताया न्यूनतम रूप कहलाता है, यानी कि एक ऐसी संख्या बताइए जिससे दोनों ही संख्याएं कट जाएं, दोनों ही संख्याएं कट जाएं। तो आप बताएंगे कि 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी कि 3 और 4 ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा अनुपात कहलाएगा। हमने अभी आप लोगों को बताया काटने के बाद यानी कि जो अनुपात होगा वो हमारा को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि अब ये दोनों संख्याएं किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। ध्यान रखिएगा, जब भी काटा जाएगा न्यूनतम रूप में लिखा जाएगा
तो हमारी ऐसी संख्या से ही काटना है जिससे दोनों कट जाएं। ये नहीं कि पहली संख्या को हमने 3 से काट दिया, दूसरी संख्या को हमने 4 से काट दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जिससे काटेंगे तो दोनों सेम संख्याएं होंगी और सेम संख्याएं होने के बाद जो हमें प्राप्त होगा यही हमारा अनुपात कहलाएगा। ठीक, अब जैसे आपसे कह दिया जाए दो अनुपात, अब दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, ये आपको अनुपात दिया है। तो ध्यान रखिएगा जो भी अनुपात होता है वो उसका रियल मान नहीं होता है, जो भी अनुपात होता है वो उसका रियल मान नहीं होता है। अगर हम संख्याएं मानेंगे, क्योंकि 3 और 5 दो आपके अनुपात हैं, ये किसी न किसी के मान रहे होंगे, तभी न्यूनतम रूप करने के बाद ही हमारा 3 और 5 प्राप्त हुआ। यानी कि जब भी हम संख्याएं मानेंगे तो जो संख्याएं मानेंगे वो हम क्या मानेंगे, 3x और 5x। ध्यान रखिएगा जब हम संख्याएं मानेंगे तो किसी भी चर राशि से गुणा करेंगे, किसी भी चर राशि से गुणा कर देंगे। x, y, z, a, b, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किससे गुणा करना चाहो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो अनुपात होता है ये रियल मान नहीं होता है, इसमें किसी न किसी राशि से आप गुणा करके वो संख्याओं के बारे में जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा ही उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तीसरी चीज यहां पे समझिएगा, जैसे हमने लिखा 3:5, ठीक है, ये अनुपात है। अगर हमें इसमें किसी भी संख्या से गुणा करना पड़ जाए, किसी भी संख्या से गुणा करना पड़ जाए, जैसे इसमें अगर हम कर रहे हैं 2 से गुणा, तो ये कितना आया, 6। ध्यान रखिएगा अगर पहली संख्या में हमने पहले अनुपात में 2 से गुणा किया तो दूसरे अनुपात में भी हमको 2 से गुणा करना होगा, तभी वैल्यू आपकी बराबर रहेगी। अगर आपने 2 से गुणा नहीं किया तो वैल्यू बराबर नहीं होगी और आपका क्वेश्चन गलत होगा। इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी अगर हम अनुपात में कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो पहले में जिस संख्या से गुणा किया दूसरे में भी, अगर भाग कर रहे हैं तो पहले में जिस संख्या से भाग करेंगे वही संख्या से दूसरे में भाग करेंगे, तो हमारे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 3:7, ठीक, 3:7 है और आपसे कह दें इनका वर्गानुपात बताइए, वर्गानुपात क्या होगा। 3:7 है, आपसे कह दें वर्गानुपात क्या है, इनका वर्गानुपात क्या होगा या क्या है। तो यहाँ पे हमें वर्गानुपात, नाम से ही आपको देख रहा है वर्ग, वर्ग का अनुपात, वर्गानुपात का मतलब वर्ग का अनुपात। तो वर्ग का जब अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग यानी कि 3 की घात 2, 7 का वर्ग यानी कि 7 की घात 2, आंसर हो गया 3 त्रिका 9, 7 सते 49। ये आपका 9:49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्गानुपात का मतलब स्क्वायर करके अनुपात आपको निकालना। सेम ऐसे ही अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 25:36, इसमें कह दें वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपसे क्या कहा गया, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूल का अनुपात। तो वर्गमूल का अनुपात निकालेंगे तो हम वर्गमूल ले लेंगे, रूट 25 हो गया और वर्गमूल 36। 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5 और 36 का निकालेंगे तो 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ऊपर मिला वर्गानुपात और ये मिला वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गानुपात का मतलब हो गया वर्ग करके अनुपात निकालना, वर्गमूलानुपात का मतलब हो गया वर्गमूल करके अनुपात निकालना। अगर वर्गमूल आपका निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो रूट लगा के ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरा सा समझिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आपने मिस कर दिया तो आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपको करने में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए 1:5 का घनानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा।
ठीक है। 1:5 का घनानुपात क्या होगा? अब यहाँ पे घनानुपात का मतलब घन का अनुपात, और घन का मतलब आपको पता है क्या होता है, घात 3। 1 की घात 3 कर देंगे और 5 की घात 3 कर देंगे, और अनुपात जब आप निकालोगे 1:125, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 1000:343, कह दे आपसे घनमूलानुपात क्या होगा? अब देखिए नाम से ही आपको दिख रहा है घनमूल। घनमूलानुपात का मतलब घनमूल निकालना है तो आप इसका क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट के अंदर 1000 अनुपात क्यूब रूट के अंदर 343। जब 1000 का क्यूब निकालेंगे तो ये आ गया 10, और 343 का निकालेंगे ये हो गया 7, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है आपके पेपर में पूछ ली जाए। ठीक, चलिए। इसके बाद अगर हमें 2 अनुपात दे रखे हों, उनको एक साथ अनुपात बनाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 5:6। अगर इस रूप में दे दिया जाए और आपसे कह दे कि ABC का अनुपात ज्ञात करो, A/B/C का मान क्या होगा? तो पहली चीज तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन अनुपात के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये आना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अलग अलग अनुपात दे रखा होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम, जो संख्या कॉमन है, जो हमारा कॉमन है उसको बीच में लिखना। कॉमन हमारा क्या है? बी कॉमन है, बी ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है। जब हमारा जो कॉमन है वो मध्य में नहीं आ रहा होगा तो हम उसको मध्य में लिखेंगे। ठीक, अब जो जिसका मान है उसी के नीचे लिख देते हैं। पहली वाली संख्या ए का मान, दूसरी वाली संख्या बी का मान लिख लिया हमने। ए बराबर 3, बी बराबर 4, ए की जगह पे ए का मान और बी की जगह पे बी का मान। दूसरे अनुपात से बी की जगह पे बी का मान और सी की जगह पे सी का मान रख देते हैं। बी की जगह पे बी का मान और सी की जगह पे सी का मान। इतना करने के बाद सबसे आसान तरीका क्या है? आगे वाली संख्या को आगे और पीछे वाली संख्या को पीछे लिख लेते हैं। ये 5 आगे लिख दिया, जगह खाली थी। 4 को पीछे लिख दिया, जगह खाली थी। उसके बाद ध्यान रखना, गुणा किया जाता है, ऊपर से नीचे आपका गुणा करना है। 5 तियां 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24। अगर ये संख्याएं कटने वाली हैं तो काट लीजिए, नहीं कटने वाली हैं तो यही आपका अनुपात आ जाएगा। अगर संख्याएं कटने वाली हैं तो काट लीजिए, नहीं कटने वाली तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए A/B बराबर 1:5, B/C बराबर 2:5, और आपसे कह दे A/B/C का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। हमने बताया जो कॉमन है उसको बीच में, जो कॉमन है ऑलरेडी बीच में ही है, यहाँ पे बीच में ही लिखा। ठीक है, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 5, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 5। ये हो गया 2 और ये हो गया 5। आगे वाली संख्या को आगे, पीछे वाली संख्या को पीछे लिख के आप क्या करना है? गुणा करना है। ध्यान रखिएगा, गुणा किया जाता है, जोड़ा बिल्कुल नहीं जाता। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 25। तो अनुपात कितना आ गया? 2:10:25 का। ये आपका अनुपात आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा और थोड़ा ध्यान से। जैसे आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में X/Y बराबर आपको दे दिया जाए 2:5, X/Z आपको दे दिया जाए 3:7।
और आपसे कह दे x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा, ये आपसे ऐसा कुछ बन जाए आपका। तो हमने बताया जो कॉमन है उसको बीच में रखना होगा। यहाँ पे कॉमन आपको क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पे जो कॉमन है वो हमको x कॉमन मिल रहा, लेकिन x यहाँ पे मध्य में नहीं आ रहा। तो हमको जो करना है, अपना तरीका जो अपनाना है वो कॉमन को मध्य में रखना। कॉमन को मध्य में रखना, एक आगे लिख दो, y आगे लिख दो, z पीछे लिख दो, या z आगे लिख दो, y पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। हम सबसे पहले करने के लिए जो कॉमन था उसको बीच में रख दिया। x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान, 2 और 5। यहाँ पे x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान, यानी कि 3 और 7। फिर क्या करते थे आप, आगे वाली संख्या को आगे और पीछे वाली संख्या को पीछे लिख देते थे। आगे वाली संख्या को आगे जहाँ खाली जगह पड़ी है, पीछे वाली संख्या को पीछे, और गुणा कर लेते थे। ये हो गया 15, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, ये हमारा आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो पूछा गया x अनुपात y अनुपात z का पूछा गया। हमारा जो आंसर पूछा गया वो पूछा गया x अनुपात y अनुपात z। तो x की जगह हम x का मान रखेंगे, x हमारा कितना है 6, y की जगह पे y का मान रखेंगे यानी कि 15, और z की जगह पे z का मान रखेंगे यानी कि 14, और जो सॉल्व करने पे आंसर आया ये हमारा फाइनल आंसर होगा 6 अनुपात 15 अनुपात 14। तो ध्यान रखिएगा, अनुपात सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसको मध्य में लिखना, आगे वाली संख्याएं आगे और पीछे वाली संख्याओं को पीछे बढ़ा के गुणा करना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट अगर आपसे ये कह दिया जाए, जैसे अनुपात जो दे रखा है वो भिन्न में दे रखा हो। अनुपात अगर आपको दे रखा है जो कि भिन्न में दे रखा हो तो हमें क्या करना है, जैसे आपसे कह दिया जाए 1/2 अनुपात 3/4, ये आपको दे रखा है और इसको अनुपात हमें बनाना है। अनुपात ही दे रखा है लेकिन इसको सॉल्व करके जब अनुपात बनाना है, जब दो अनुपात भिन्न में हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसका इधर गुणा कर दो और इसका इधर गुणा कर दो। तो 4 एकम 4, 3 दूना 6। अब ये बताइए क्या ये अनुपात आया अभी हमारा? अभी ये अनुपात हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये संख्याएं अभी कटेंगी। जब काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, अनुपात कितना आ गया? 2:3। ठीक है, जब भिन्न में अनुपात दिया है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का उधर 2 का उधर, उसके बाद अगर कटने वाला काट के तभी फाइनल आंसर आपका आएगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाए 3/4 अनुपात 1/2 अनुपात 2/3, ये आपसे कह दिया जाए। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा अनुपात, 2 अनुपात है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आ गया। लेकिन जब 2 से अधिक अनुपात दे दिया जाए तो हमें क्या करना है, जो हर में संख्याएं हैं, हर में संख्याएं क्या हैं? 4, 2 और 3। 4, 2 और 3 जो हर में संख्याएं हैं उनका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। और अभी पिछली क्लास में आपको एलसीएम लेना हमने बताया। क्या आएगा इसका एलसीएम? एलसीएम वो संख्या होती है जो सारी संख्याओं से आपका कट जाए। सारी संख्याओं से कटने का मतलब क्या आ जाएगा? एलसीएम 12। अब जो एलसीएम आया, एलसीएम से सब में हम गुणा कर देते हैं। एलसीएम से ही हम सब में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे गुणा करेंगे 12 और यहाँ पे भी गुणा करेंगे 12। 4 से काट लिया, 4 तिये 12, 3 त्रिका 9। 2 से काट लिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 कम 6। 3 से काट लिया, 3 चौक 12, 4 दूना 8। अगर कटने वाला हो तो काट लिए, वरना यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी भिन्न के रूप में आपको मिलता है तो हम क्या करते हैं? लासा लेते हैं। किसका लासा लेंगे? हर वाली संख्याओं का। किसका लेंगे? हर में जो संख्याएं दे रखी हैं उनका लासा लेंगे और लासा से हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद पूरा सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस रूप में संख्याएं दे दी जाएं
अगर आपसे कह दिया जाए 2:1/3 अनुपात 1:2/5 अनुपात आपसे कह दिया जाए 3:1/4, ये आपसे कह दिया जाए और कह दे इसको हल कीजिए। अब ध्यान रखिएगा, जब आपसे भिन्न में तो है ही है, लेकिन ये आपका मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न है तो सबसे पहले तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। 3 दूना 6 और 1 7/3 आ गया। 5 ये 15 दूना 5 ये 15 2 सॉरी 5 एकम 5 और 2 7/5 आ गया। 4 दिए 12 और 1 13/4 आ गया। अब यहाँ पे भी वही हमें करना है, हर वाली संख्याओं का लासा। हर में क्या दे रखा है 3 5 और 4, तो इन सब का जब हम लासा लेंगे तो लासा हमारा क्या आ जाएगा हमारा 60। 60 से हम सब में गुणा कर देते हैं, 60 से हम सब में गुणा कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं। जब काटेंगे 3 से काटेंगे 3 दूना 6 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 12 12 7 84 और 4 से काटेंगे ये आ गया 15, तो 15 1 45, 15 1 15 4 19। ये जो आ गया यही आपका अनुपात आ जाएगा और ये आपका न्यूनतम रूप है, इसके बाद ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब आपको भिन्न में दे दिया जाए, 2 भिन्न हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से अधिक हैं तो एलसीएम ले लिए। किसका एलसीएम लिया जाएगा? हर वाली संख्याओं का। लेकिन जब आपका मिश्र भिन्न के रूप में आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले तो भिन्न में लिखना आपको और उसके बाद एलसीएम। एलसीएम हमेशा ध्यान रखिएगा हर वाली संख्याओं का होगा, नीचे वाली संख्याओं का ही आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, इसके बाद अनुपात का बेसिक एक और समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वो क्या है उसको समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाएगा 2a = 3b, तो a और b का अनुपात क्या होगा? 2a = 3b, तो a और b का अनुपात क्या होगा? जब 2 संख्याएं दे रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके सामने जो है वही उसका मान, जिसके सामने जो है वही उसका मान, यानी कि a बराबर हो गया 3 और b बराबर हो गया 2, ये हमारा अनुपात आ गया। लेकिन जब 2 से अधिक आ जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए 3a = 4b = 5c, तो यहां पे भी हमें क्या करना है, जब साथ में संख्याएं लिखी हैं तो हमें एलसीएम लेना। ध्यान रखना, जैसे आपने अभी भिन्न वाला किया वैसे ही हमको यहाँ पे करना है। जब साथ में संख्याएं हैं तो एलसीएम लेना। दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको। तो एलसीएम किसका लेंगे? 3 4 और 5। अभी आपने लिया था एलसीएम कितना आया? 60। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम बटा 7 वाली संख्या कितना आ गया? 20। एलसीएम बटे 7 वाली संख्या कितना आ गया? 15। एलसीएम बटे 7 वाली संख्या कितना आ गया आपका? 12। और यही आपका अनुपात हो गया A:B:C का। ठीक है, A:B:C। तो ध्यान रखना, एलसीएम किसका लेना है आपको? जो साथ में लिखी संख्याएं हैं उनका एलसीएम लिया जाएगा, साथ में लिखी हुई संख्याओं का। ठीक है, और उसके बाद जो एलसीएम आया, एलसीएम बटे 7 वाली संख्या 60/3, एलसीएम बटे 4, एलसीएम बटे 5, सॉल्व किया, जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी एक तरीका है, उसको समझिए क्या है। जैसे आपको दे रखा था 3a = 4b = 5c, ये आपका दिया था। अब जिसका अनुपात हमको निकालना है, जिसका जैसे a का अनुपात निकालना है, तो a वाली संख्या को छोड़कर बाकी गुणा कर लो। 4 पंजे 20। b का मान निकालना है तो b वाली संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं का गुणा कर लो। 5 × 15। c का निकालना है तो c वाली संख्या को छोड़ के बाकी गुणा कर लो। 4 × 12। अगर कटने वाली संख्या आ रही है तो काट लो, वरना वही आपका आंसर है।
जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे आएगा। जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, जो भी तरीका आपको ठीक लगे वैसे ही आप कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एलसीएम लिया जाएगा साथ वाली संख्याओं का लिया जाता है। अगर आप एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले लें, या डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट में फिर से समझिएगा, जिसको लेना है, जिसका मान निकालना है उसको छोड़कर बाकी गुणा कर लो। 3 को हमने छोड़ दिया, बाकी गुणा कर दिया, 20 आ गया। बी का निकालना है तो 4 को छोड़ दो, 5 3 15 हो गया। सी का निकालना है तो 5 को छोड़ दो, 4 3 12 हो गया। कटने वाला वो काट लिया, नहीं कटने वाला यही आपका आंसर। एक तो ये आता है जो साथ वाली संख्याएं होती है। दूसरा समझिएगा, दूसरा जैसे a अपॉन बी, सॉरी a अपॉन 2 बराबर b अपॉन सी, आपको सॉरी b अपॉन 3 आपको दे दिया जाए, a अपॉन 2 b अपॉन 3 दे दिया जाए तो a और b का जो अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा, a और b का जो अनुपात आएगा वो नीचे वाली संख्या खुद हो जाएगी। a की जगह पे 2 और b की जगह पे क्या आ जाएगा 3। a बटा 2 बराबर b बटा 3, तो नीचे वाली संख्या ही अनुपात हो जाती है। इसके अलावा समझिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए a बटा 5 बराबर b बटा 2 बराबर c बटा 7, ये आपको दे दिया जाए तो यहाँ पे भी जो अनुपात आएगा वो नीचे वाली संख्या ही हो जाएगी। a अनुपात b अनुपात c जो आएगा 5 अनुपात 2 अनुपात 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इतने तरीके के जो अनुपात हैं इनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फिर से एक बार देख लेते हैं इनको सारे, जिसमें पहले हमने बताया अनुपात होता क्या है, दूसरे में हमने बताया कि वर्गानुपात वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात स्क्वायर, वर्गमूलानुपात वर्गमूल ले लिया। तीसरा हमने बताया घनानुपात, घन कर दिया, घात 3 कर दिया, सॉल्व कर लिया। घनमूलानुपात क्या हो गया, घनमूल आपने ले लिया। इसके बाद अनुपात मिलाना, 2 अनुपात आपको दे रखे हैं, दोनों मिलाना, इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा कि कैसे किया जाता है। ये कैसे किया जाता है इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको अलग अलग अनुपात दे रखा होगा, उनको एक साथ मिलाकर ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, अलग अलग में सॉल्व नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे किया जाता है, जो कॉमन है उसको मध्य में रखना, आगे वाली संख्या को आगे, पीछे वाली संख्या को पीछे, और ऊपर नीचे आपका गुणा हो जाता है। उसके बाद ये अनुपात आपको दे रखा है, जब भिन्न के रूप में है, 2 दे रखे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब 2 से अधिक दे रखे हैं तो हर का एलसीएम लेना है और फिर गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना है। इसके बाद जब आपको साथ में संख्याएं दे रखी हैं, जब 2 हैं तो जो जिसके सामने वही उसका मान, जो जिसके सामने वही उसका मान, लेकिन जब 2 से अधिक दे रखा है तो हमने बताया जो साथ वाली संख्याएं हैं उनका आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम बटे साथ वाली संख्या कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप ये तरीका अपना लो, इसमें क्या है, जिसका मान निकालना उसको छोड़कर बाकी संख्याओं का गुणा कर लिया, ये आप कर सकते हो। इसके बाद नीचे इसमें देखिएगा, जब बटे में संख्या दे रखी हो तो जिसके नीचे जो वही उसका मान, चाहे 2 दे रखे हो, चाहे 3 दे रखे हो, या इससे भी ज़्यादा दे रखी हो। ठीक, चलिए अब कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद समानुपात आपको बताते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब, जैसे आपसे कह दिया जाए किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। यदि कक्षा में कुल संख्या 49 हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। लड़के और लड़कियों की संख्या, अलग अलग संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से ही आएगा। हमें करना कैसे है, हमने आपको बताया जो अनुपात होता है वो रियल मान नहीं है। रियल मान नहीं है यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 3:4 दे रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी अनुपात दिया है मान निकालने के लिए लड़कियों की संख्या 3x और लड़कों की संख्या
4x। ठीक है, अब ये बताइए जब इनको जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा, कुल ही तो आएगा। भाई लड़के और लड़कियां ही तो कुल होती हैं, कुल हमने जोड़ दिया और कुल के बराबर रख दिया कितना, 49। 4 और 3 7x बराबर हो गया 49। तो जब x का मान निकालेंगे तो 49/7 कितना आ गया, 7। x बराबर आ गया आपका 7। अगर आपसे कह दे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना माना था, 3x। 3x, x की जगह पे हम रख देंगे 7, 7 त्रिक कितना हो गया 21। अगर लड़कियों की संख्या पूछ ले तो लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, 4x यानी कि 4 × x का मान आया 7, 7 चौक 28, ये आ गई लड़कियों की संख्या। लड़के हो गए 21 और लड़कियां हो गई 28। ये है तरीका सॉल्व करने का। दूसरा एक तरीका है, उसको भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ज़्यादातर दूसरा ही तरीका हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी किसी चीज़ में विभाजित करना हो, जब भी विभाजन की बात हो जाए यानी कि अलग अलग संख्या में बतानी है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा और इसको कहीं भी अप्लाई आप कर सकते हो। क्या करते हैं, कुल बटे में क्या रखते हैं, अनुपात का योग, अनुपात का योग, बटे में अनुपात का योग रखते हैं और ध्यान रखिएगा गुणा उससे करते हैं जिसका मान पूछा गया हो। किससे गुणा करते हैं, उससे गुणा करते हैं जिसका अनुपात पूछा गया हो। ठीक है, तो कुल कितनी संख्या थी, 49। कुल कितना था, 49। अनुपात कितना था, 3 और 4 का, तो बटे में क्या रखना, अनुपात का योग, 4 और 3 7। गुणा किससे करेंगे, लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या में बतानी है, तो गुणा लड़के के लिए 3 से, लड़कियों के लिए 4 से गुणा करेंगे। 3 और 4 दोनों से गुणा करेंगे, इसको काट लेंगे, 7 7 49। तो लड़कों की संख्या जब ज्ञात करनी है तो 7 × 3 कितना 21 और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है 7 × 4 यानी कि 7 चौक 28। ये दोनों की अलग अलग संख्या आ जाएंगी। ये है आपका बेसिक तरीका करने का जिसको हम x मान के करेंगे, और ये तरीका हमारा है जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में करना। ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कुल बटे अनुपात का योग गुणे जिसका मान निकालना। तो ध्यान रखना, जब भी अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है तो हम यही तरीका अपनाएंगे इसका, कुल बटे अनुपात का योग गुणे जिसका मान निकालना। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 150 रुपए हैं, 150 रुपए हैं। यह A B C में 1:2:7 के अनुपात में बांटना है। ABC को 1:2:7 के अनुपात में बांटना है, तो प्रत्येक का भाग क्या होगा। ठीक है, एक तरीका तो यह है जो आप x मान के कर सकते हैं, लेकिन हम x मान के नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, जब भी बांटना है तो कुल बटे क्या रखना है, अनुपात का योग, 7 2 9 और 1 10 बटे क्या रखना है, अनुपात का योग, जिसका मान निकालना है उससे गुणा करेंगे। ए का निकालना है या बी का निकालना है या सी का निकालना। ठीक है, इसको जब हमने काट लिया कितना आया, 15। तो अगर ए का निकालना है तो 15 × ए का अनुपात 1 कितना आया, 15। बी का निकालना है तो 15 × 2, बी का अनुपात था 2, 15 दूना 30। अगर सी का निकालना है तो 15 × 7, 15 7 105। ये आपके तीनों के अलग अलग मान आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है, जो अनुपात अभी तक आपने पढ़ा है उस पे आधारित क्वेश्चन है, वो कैसे किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए
x अनुपात y बराबर आपको दे दिया जाए 3:2 और आपसे कह दे 2x + 3y अनुपात 3x - 2y का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे करना है, जो मान जिसका है उसी में रख के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे y बराबर हमको कितना दे रखा है 3 और x बराबर दे रखा है 3 और y बराबर कितना है 2, x बराबर 3 y बराबर 2 और यही मान हम क्वेश्चन में रख देते हैं। तो x की जगह पे हम 3 रखेंगे यानी कि 2 × 3 + 3 × 2। इसको सॉल्व करके अनुपात क्या आ जाएगा 3 × 3 - 2 × 2। सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये अनुपात आ जाएगा 3 त्रिका 9 - 2 दूना 4, 6 6 12। अनुपात कितना आया, दोनों को घटा दोगे तो 5, 12 और 5 का अनुपात आ गया। अगर कटने वाला हो तो काटिए, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 5a + 3b अनुपात 4a + 7b और ये बराबर में आपको दे दिया गया है 3/4 और आपसे कह दे a अनुपात b का मान क्या होगा। ये चीज़ दे दी जाए और आपसे कह दे a अनुपात b का मान क्या होगा। अब जब हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, हमने आप लोगों को बताया जो अनुपात है उसको शुरू में ही बताया था, जो अनुपात है उसको भिन्न के रूप में भी लिखते हैं। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 5a + 3b और अपॉन में 4a + 7b लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई ये जो दो बिंदियां लगी हैं इसको हटा के हम ऐसे रूप लिख सकते हैं। और बराबर में क्या दे रखा है 3/4। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से गुणा कर दिया, 4 × 5 = 20a + का 4 × 3 = 12b बराबर में 4 × 3 = 12a + 7 × 3 = 21b। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए वाले को एक साइड, छोटे को बड़े के साइड में भेज देते हैं, बी को एक साइड। ये 12 इधर आएगा घट जाएगा, 20 में से 12 गया 8a बराबर ये उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना आ गया 9b। 21 में से 12 गया 9। हमें a अनुपात b बताना है यानी कि a/b। a इधर था, b को हम बटे में ले आए, a इधर था, b को बटे में ले आए, 9 इधर अकेला बचा तो 8 को क्या करते हैं हम बटे में ले आते हैं। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो आंसर हमारा क्या आ गया a अनुपात b बराबर 9:8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए अब समझते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात अब इस समानुपात को समझते हैं। समानुपात हमने बताया 4 बिंदियां दर्शाई जाती हैं। समानुपात ध्यान से समझिएगा, समानुपात क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुके हैं। ठीक है, समानुपात क्या होता है, अभी आपने अनुपात पढ़ा, जब दो अनुपात की तुलना करी जाए और वे दोनों समान हो, नाम से ही लग रहा है समानुपात, समान अनुपात, यानी कि दो अनुपात जब समान होते हैं तो ये जो अनुपात होते हैं ये हमारे समानुपात कहलाते हैं। जब दो अनुपातों के बीच में ये बिंदियां लग जाएं तो ये समानुपात को दर्शाती हैं। हमने आपको बताया कि ये जो दो बिंदियां हैं, इन बिंदियों को हटाकर हम क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं। जब इनको हटाते हैं तो हम बराबर में लिख लेते हैं, इनको हटाते हैं तो हम बराबर में लिख लेते हैं, क्योंकि अनुपात समान है। ठीक, अब कैसे आते हैं इसमें के ना क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। पहले समझते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए a अनुपात b, समानुपात लगा हुआ है c अनुपात d। तो हमने बताया कि जो अनुपात का निशान है, बिंदियां हैं, उसको हटा के हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं a/b।
और इसको क्या लिख सकते हैं, C बटा D। इसको जब हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बराबर, क्योंकि समान अनुपात है, समान अनुपात यानी कि बराबर। फिर क्या करते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं, AD बराबर BC, ये हो जाता है समानुपात। जब दो अनुपात हमारे समान होंगे तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई जरूर होगी। जब दो अनुपात समान होंगे ये कंडीशन आपकी जरूर अप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगली चीज इसमें समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं वो बात करते हैं इस पे, ठीक है। जब दो अनुपात हमारे समान होते हैं, यानी कि अगर हम इस रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यही तो लिखेंगे। अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये समझ लीजिए अंदर का गुणा बराबर होना चाहिए बाहर के गुणे के। अंदर का गुणा यानी कि ये BC बराबर होना चाहिए किसके, AD के, और यहाँ पे भी आपने वही चीज निकाली थी, यहाँ पे भी आपने वही चीज निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो नाम के हिसाब से पूछा जाता है। नाम के हिसाब से पूछने का मतलब आपसे कह देगा इसको कहते हैं प्रथमानुपात, B को कहा जाता है द्वितीय अनुपात, C को कहते हैं तृतीय अनुपात, और D को कहते हैं आपका चतुर्थानुपात, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा वो चीज समझ लिए जरा ध्यान से। आपसे कहेगा प्रथमानुपात क्या होगा। जब प्रथमानुपात निकालना है यानी कि हमें किसका मान निकालना है, A का मान, तो A बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा D। आपसे कह दे द्वितीय अनुपात बताइए, द्वितीय अनुपात का मतलब किसका मान, B का मान, और B बराबर निकालेंगे तो AD बटा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। B का मान निकालना है तो C को नीचे कर दो, AD बटा C आ गया। अगर आपसे कह दे तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात यानी कि C का मान, जब C का मान निकालेंगे तो AD बटा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और लास्ट में चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात यानी कि किसका मान, D का मान। D का जब मान निकालना है BC बटा क्या आ जाएगा, A। ये सारी चीजें आप ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये A है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, तीन संख्याएं दे रखी होंगी, आपसे कह देगा प्रथमानुपात बताइए, तीन संख्याएं देकर आपसे कह सकता है तृतीय अनुपात बताइए, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो समानुपात में एक क्वेश्चन आपका इसमें का आता है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो क्या होता है उसको समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आ जाता है आपका समानुपात, इससे संबंधित भी आएगा, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ठीक है। A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, इसमें भी क्या होता है, अंदर का गुणा बराबर होता है किसके, बाहर के गुणे के। अंदर का गुणा बराबर होता है किसके, बाहर के गुणे के, और जब अंदर गुणा करोगे B का B से गुणा होगा तो क्या आएगा, B स्क्वायर, बाहर गुणा करोगे AC। इसमें जो नाम आता है तो आपसे कहेगा प्रथमानुपात बताइए, प्रथमानुपात यानी कि हमें मान निकालना है किसका, A का ही, तो A बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे प्रथमा कहता है और यहाँ पे भी प्रथमा कहेगा, तो पता कैसे चलेगा वो सब अभी बताएंगे कैसे आप पता करोगे। अगला है जब B का निकालना होगा तो आपसे यहाँ पे कहेगा मध्यानुपात बताइए, मध्यानुपात यानी कि B का मान, और जब B का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर AC। फिर कहेगा आपसे अगर तृतीय अनुपात, इसका मतलब हो गया C का मान निकालना, C का मान,
और जब c का मान निकालना है तो b² a। ये सारी चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा और ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। अब हम बताते हैं कि कब किससे क्वेश्चन होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किससे क्वेश्चन आ रहा। अगर आपके क्वेश्चन में इससे संबंधित कह रहा है, अगर इससे संबंधित है, इसका मतलब आपको 3 संख्याएं दी होंगी। 3 संख्याएं देकर किसी चौथे का मान पूछेगा। चौथे का मान हो सकता है प्रथमानुपात पूछ ले, हो सकता है द्वितीय पूछ ले, हो सकता है तृतीय पूछ ले, हो सकता है चतुर्था पूछ ले। यहां पे 3 संख्याएं देकर आपसे चौथे का मान पूछेगा, या फिर आपको इसी रूप में ही संख्याएं दे रखी होंगी, ठीक है। इससे जब संबंधित क्वेश्चन होगा, इसमें 2 संख्याएं देकर किसी तीसरे का मान पूछेगा, तब हमारा इससे आएगा, या फिर इसी रूप में ही दे रखा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब 2 संख्याएं देकर तीसरे का मान पूछेगा तो ये अप्लाई होगा, और 2 संख्याएं देकर 3 संख्याएं देकर चौथे का मान पूछेगा तो ये आपका अप्लाई होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको कराते हैं और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को, कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। 8 और 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं। अब ये बताइए, अभी आपने पढ़ा कि जब 2 संख्याएं दी हों, तीसरी पूछ रहा है, यानी कि मध्यानुपाती पूछ रहा, और मध्यानुपाती क्या होता है, b बराबर अंडर रूट के अंदर ac। जब b बराबर अंडर रूट के अंदर ac है तो इसमें जो आपका मान पूछा है वो क्या पूछा गया है, मध्यानुपाती, यानी कि b बराबर अंडर रूट के अंदर ac होता है। अब ये बताइए इसमें a कौन होगा और c कौन होगा। जो पहले आया वो a, जो बाद में आया वो c। 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 का जब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, 4, यानी कि जो b का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आपका, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 12, 21 और 8 का, 12, 21 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। इसमें आपसे कह रहा है चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब देखिए कितनी संख्याएं आपको यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे संख्याएं आपको कितनी दी हैं, 3। जब 3 संख्याएं देकर चौथे का मान पूछेगा, जब 3 संख्याएं देकर चौथे का मान पूछेगा तो इसमें आएंगे। पूछा क्या गया, चतुर्थानुपाती, यानी कि BC/A। अब आप कहोगे इसमें हमें कैसे पता चलेगा B कौन सा है, C कौन सा और A कौन सा। लाइन से ही नाम लिख देते हैं, A, B और C। क्या हो गया, D बराबर BC/A। B का मान हो गया 21, C का मान हो गया 8 और A का मान हो गया 12। अब इसको काट लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 3 से काट दिया, 3 7 21, 7 दूनी 14, आपका आंसर हो गया चतुर्थानुपात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके जो पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को पूरा अनुपात से बेसिक हमने बता दिया, और कल की क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन हम कराएंगे। तो ध्यान से इसको एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आगे के आने वाले क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अनुपात के नेक्स्ट पार्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।